सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिविल अस्पताल कराची में सहूलियात का फुकदान। हैदराबाद की आवाम पानी के हक से महरूम। सक्खर में गैर मयारी अशिया की खुलेआम फरोख्त। बोल जमहूर के साथ मैं हूं मरियम हसन और आज हम जानेंगे कराची के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल की सूरत हाल, मरीज़ों और उनके अहले खाना की ज़बानी। क्या अस्पताल में दवाएं फराहम की जा रही हैं? क्या स्ट्रेचर दस्तयाब हैं? क्या मरीज़ों को इंजेक्शंस मिल रहे हैं? आइए हम जानते हैं। इस वक्त हम शोबे हादसात के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, लेकिन स्ट्रेचर दस्तयाब नहीं है। अहले खाना मरीज़ों को लेकर मारे फिरने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ अहले खाना ही मौजूद हैं जो कि अपने पेशेंट्स को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। उनसे हम जानते हैं कि किन किन मसाइल का उनको सामना है। आप बताइएगा कि किसको लेकर आए हुए हैं और क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मतलब ये कि सिचुएशन बहुत ख़राब है। मतलब न कोई एसी का इंतज़ाम है, ठीक है, न कोई प्रॉपर पन के इंतज़ाम है। पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब है कि कोई प्रॉपर केयर नहीं है। लेकिन 1 लाख रुपये के बजट आते हैं, लेकिन पता नहीं है कि बजट कहाँ गायब हो जाते हैं। अंदर देखो, ठीक है, न प्रॉपर बेड मिलते हैं, ठीक है, मरीज़ को न प्रॉपर, ठीक है, मतलब केयर में मिलते हैं, न प्रॉपर स्टाफ मिलते हैं, न प्रॉपर चिका बेड, ठीक है, मतलब कि मरीज़ आते हैं, मतलब ठीक है, कबाड़ की तरह घुमाते हैं, कोई वहाँ भी जाओ पीटी जाओ। यकीनन प्रॉब्लम्स का सामना है। सर आप बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम का सामना है। आंटी आप बताएं। सुने, हमारे बच्चे के लिए दवा 3 दिन हो गए, घूमते क्या मिला? सिर्फ ये टोकन बोलते हैं भाई जाओ खत्म हो गया 8 बजे। क्यों भाई, क्यों तंग करे तुम लोग? तुम पंखों के नीचे बैठे हो, एसियों के नीचे हम गरीब कहाँ जाए बताओ? अभी देखो हमारा लड़का, देखो हालत क्या करे, मर जाए, जवान मर जाए। ये देखो क्या हालत हो गई है, किसको बताए? अस्पताल में दवाएं तो मिल रही हैं, अस्पताल इंतजामिया कह रही है धक्के दे रहे हैं। कहाँ मिल रही है? नहीं दे रहे लोग। अब फिर भगा दिया, ये क्या है? फिर भगा दिया, बोलते कल लाना। अब वहाँ से आए, हम लांडी से आए, कहाँ किराया इतना? बसों में धक्के खा के तो आए हैं। लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं और उनका यही कहना है कि अस्पताल में सहूलियात जो हैं वो मौजूद नहीं है और हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक और एदी रजाकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एम्बुलेंस में एक पेशेंट को लेकर आए हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि आप कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और आप क्या कहना चाहें? मैं सर ये बोल रहा हूँ कि तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। ये 1 2 3 कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, देखो स्ट्रेचर नहीं है, पानी का बंदोबस्त नहीं, साया का बंदोबस्त नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए साया तो लगा दे, कोई तरपाल लगा दे, कोई ऐसा चीज़ लगा दे तो इनको सहूलत तो है ना। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं है और गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर कब से ऐसे ही खड़ी हुई हैं, एम्बुलेंसेस। सर आप बताइएगा, आप कितनी देर से यहाँ मौजूद हैं और कहाँ से जो है आप सिविल अस्पताल पहुँचे हैं और किस मसले का जो है आपको सामना है? बल्दिया से आए हैं, गुर्दे का प्रॉब्लम था, दोनों गुर्दे फेल हैं, लिवर फेल है, खून की उल्टियाँ आ रही हैं, बिल्कुल सांस नहीं आता है, सुबह से कुछ खाया नहीं जा रहा है। एमरजेंसी में आए हैं कि शायद अल्लाह का तरस खा के हमें दाखिल कर लें, लेकिन जब भी आते हैं, इससे पहले भी 10 दफ़ा आए, ऐसे यूटी वाले देखते हैं 4 घंटे बिठा के वापस भेज देते हैं। कोई ना स्ट्रेचर नहीं मिल रहा आपको? अभी ना स्ट्रेचर मिल रहा है न व्हील चेयर मिल रही है। यकीनन अस्पताल में स्ट्रेचर जो है वो दस्तयाब नहीं है, व्हील चेयर्स की भी जो है बहुत ज़्यादा कमी का सामना है और लोग जो हैं वो दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मेडिसिन यहाँ पर जो है वो नहीं मिल रही हैं। आइए अब हम आकर जो है वो मज़ीद OPD का दौरा करते हैं और वहाँ पर हम जानते हैं कि मरीज़ों को किन मसाइल का सामना है।
यकीनन इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी में मौजूद हैं और जैसा हाल शोबा हादसात का था बिल्कुल कमोबेश वही सूरत हाल जो है वो ओपीडी की भी है और यहाँ पर लोग जो हैं वो तवील कतारें लगाने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि किन मसाइल का आपको सिविल अस्पताल की ओपीडी में सामना है, क्या दवाएँ आपके मरीज़ को मिल रही हैं, क्या रिपोर्ट जो हैं वो बर वक्त मौसूल हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाड़काना से आया हूँ और मेरा नाम सिकंदर अली है जी। ये जो सूरत हाल है सिविल हॉस्पिटल का वो तमाम बदतर है। इधर जो पर्ची वगैरह जो कटवाते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं, पर्ची कटवा के फिर आते हैं डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर भी चला जाता है। बाकी रही दवाओं की, दवाओं भी नहीं मिल रही है। वो जो दवाई है वो जो सारा सब कुछ बाहर की लेके देते हैं। इधर जो दवाएं जो हॉस्पिटल को सरकारी है इंतज़ामिया को वो कुछ भी सूरत हाल नहीं है। जो भी है मतलब बड़ा परेशान है। आज भी अभी अल्ट्रासाउंड के लिए सब जा रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं सुबह 8 बजे आना। यहाँ पे जान पहचान वालों का जल्दी काम हो जाता है, जबकि हम जैसे गरीब लोग जिनका कोई भी नहीं होता उनको ख्वारी करनी पड़ती है, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। ये वजह होती है। जो एक पेशेंट है उनको 3 दिन से है बुखार हो रहा है, सब अभी भी उनको इतना बुखार है, लेकिन इमरजेंसी में जाएं वो कहती है कि चेक ही नहीं करते, वो डॉक्टर आएगा वो डॉक्टर आएगा। ये बताएं दवाएं फराम कर रहे हैं आप लोगों को या बाहर से खरीद रहे हैं? पहली बार आए हैं, उन्होंने एक ये वाली दी है, बाकी बोला बाहर की हैं। यकीनन चंद एक दवा जो है वो फराहम कर दी जाती है अस्पताल में, जबकि बकिया दवाएं जो हैं वो बाहर स्टोर से ख़रीदने के लिए मरीज़ों को जो है भेज दिया जाता है। यही सूरत हाल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट की भी है कि अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में भी लंबी लंबी कतारों में लगने के बाद जो है मरीज़ों का नंबर आता है, जबकि कुछ अफराद यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए चंद पैसे लेकर जो है मरीज़ों को फ़ौरी अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो तवील कतारों में लगने के बाद भी जो है वो अल्ट्रासाउंड से ताहाल महरूम है। अब अस्पताल के इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है अस्पताल की ओवरऑल सिचुएशन को लेकर, वो हम एमएस ऑफिस जाकर जो है एमएस अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी से जानते हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि क्या सिलसिला है और क्या माजरा है कि अब तक जो है इमरजेंसी को अपग्रेड नहीं किया जा सका है, स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स की तादाद में इजाफा नहीं किया गया है। उन्हीं से जान लेते हैं। इस वक्त हम सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी के साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानते हैं कि हालिया जो वाक़या पेश आया है सिविल अस्पताल में दवाओं की चोरी का, उस हवाले से उनका क्या स्टांस है और क्या मौक़िफ़ है। सर ये बताइएगा कि ये क्या वाक़या हुआ था और किस तरीके से आपके इल्म में आया और आपने कार्रवाई करते हुए एफआईआर करवाई। तो सर इससे पहले भी ये वाक़यात होते रहते होंगे लेकिन आपके टेन्योर में ये शायद सिविल अस्पताल के टेन्योर में शायद ये पहली एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, पहले तो ये मैं अगस्त में यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई तो उसके बाद ही मतलब महीने 1.5 महीने में जो है कुछ मेडिसिन जो हमारे पास शॉर्ट थी, वो मेडिसिन जो मार्च तक चलती थी वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर में ही शॉर्ट हो गई थी। तो मैडम जो हमारी ऑन्कोलॉजी की प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि डिमांड की भाई ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो मैंने जब नीचे स्टोर में भेजी तो कहने स्टोर में शॉर्ट नहीं थी नहीं इसमें। फिर मैंने जब मैडम से पूछा, मैडम ने कहा भाई ये तो चलती हैं, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। फिर मैंने उस पर इंक्वायरी करी, चेकअप करता रहा, पता चला तो इंडेंट यहाँ से निकले थे हमारे स्टोर से, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में गए थे लेकिन वहाँ रिसीव नहीं हुए थे। जब रिसीव नहीं हुए तो वहाँ पर तो फिर मुझे और थोड़ा सा तफ्तीश करनी पड़ी और मुझे थोड़ा सा परेशान हुआ मैं कि ये क्या मसला है। ये करता रहा तो फिर ये चीज़ें सामने आती गई। मैडम आई तो फिर मैंने इन्हें, मुझे यकीन है परेशान तो था मैंने इन्हें बताया पूरी तफसील और हमारे सेक्रेटरी हेल्थ रेहान बलोच सबको मैंने बताया। तो उस बात पर फिर उन्होंने तो उनको सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद फिर उन्हें मुझे कहा गया कि आप इनकी एफआईआर कटवाएँ, तो मैंने फिर इनकी एफआईआर कटवा दी। देखिए हमारे पास डेली ओपीडी जो है इस वक्त 7-8 हज़ार के करीब ओपीडी है इस वक्त। अच्छा, उनमें स्ट्रेचर की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, स्ट्रेचर हमारे पास तकरीबन 150 के करीब हमारी व्हील चेयर हैं, 100-125 के करीब स्ट्रेचर हैं। अब मुझे बताइए इतने स्ट्रेचर इतनी चीज़ें हमारे सिलानी वाले दूसरे वो भी अब उनके भी हैं, हमारे अपने गवर्नमेंट के भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतनी चीज़ें हैं, लेकिन इक्का दुक्का देखें लोगों को होती है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है,
और यहाँ पे लाखों हज़ारों लोग, और अच्छा उसके अलावा जो हमारी एमएनसी अलग चलती है, ट्रॉमा सेंटर बराबर में, हमारे SIT हमारे बराबर में, ये कुछ पेशेंट उनके जो है यहाँ से हमारे पास से चीज़ जाती रहती है उन्हें। तो ये सारा इतनी चीज़ें हैं, तो उसको मैं नहीं समझता कि थोड़ा बहुत तो 19-20 तो कहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि पूरा करने की। देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पहले कितनी मसले मसाइल थे, अब हमने उसको बहुत हमने चीज़ें कंट्रोल की हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही सही है, हो गए हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है काफ़ी में। अच्छा सर, OPD की मेडिसिन के हवाले से ही बताइएगा कि वार्ड्स में तो ये दवाएं मिल रही हैं, लेकिन OPD के जो पेशेंट्स हैं वो दवाएं बाहर से ख़रीदने पर मजबूर हैं। मसला ये है कि इस हॉस्पिटल में तकरीबन 1750-1800 के करीब पेशेंट हैं जो एडमिट होते हैं, और उन पेशेंट्स को हम चाहे 1 रुपये की हो चाहे 10 लाख की हो मेडिसिन हो, हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पेशेंट के लिए हमारे मिनिस्टर साहिबा ने, सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि पेशेंट्स को, जो एडमिट पेशेंट हैं, उन्हें कोई चीज़ हम नहीं होती। मैं पूरे सिंध की गारंटी से दे रहा हूँ, कहीं और हो ना हो, हमारे पास तो ये हम फ्री में हैं, कोई पेशेंट को कोई चीज़ नहीं होती, एक बात। बाकी तो तकरीबन जो जनरल चीज़ें हैं, देखिए रूटीन जो चीज़ें होती है ना, वो हमारे पास सब हैं। स्किन की हो गई, ENT की हो गई, और आई की हो गई। अब बेसिक चीज़ें जो हैं वो देखें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ये कहें कि पूरी जो पेशेंट जो लिखे और डॉक्टर वो हमारे पास मिले, ये तो नामुमकिन चीज़ है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हज़ारों लोग आते हैं, पूरे सिंध को हम पाल रहे हैं। बलूचिस्तान से पेशेंट हमारा आ रहा है, हमें कहाँ से पेशेंट हमारे आते हैं सर्जरी। यकीनन इमरजेंसी में यौमिया बुनियादों पर जो है 8000 से ज़ायद पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया को नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की वजह से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। अलबत्ता सहूलियात की जो है वो कमी नहीं है। डॉक्टर खालिद बुखारी का जब से टेन्योर शुरू हुआ है सिविल अस्पताल में, चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतरी की जानिब गामजन हैं। अगर हम वार्ड्स की बात करें तो वार्ड्स में पहले दवाएँ नहीं फराहम की जाती थी, लेकिन डॉक्टर खालिद बुखारी ने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि अस्पताल में दाखिल एक एक मरीज़ को जो है तमाम दवाएं, तमाम इंजेक्शन जो हैं वो फराहम किए जाएं। वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर खालिद के आने के बाद ही जो 7 साल से सिविल CT स्कैन और MRI की जो सर्विस थी मुअत्तल थी, उनके आने के बाद से जो है उसको अपग्रेड किया गया है, और अब 24 घंटे CT स्कैन और MRI जो है वो पेशेंट्स का किया जा रहा है। लेकिन अब भी बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, लेकिन पेशेंट्स के नंबर ऑफ फ्लो की ज़्यादा होने की वजह से, पेशेंट्स का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से मसाइल का जो है अस्पताल इंतजामिया को सामना करना पड़ रहा है। बोल जमूर के साथ मैं हूं इरफान आ रही। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। 30 लाख आबादी के इस शहर को पीने का पानी क्या दिया जा रहा है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो पीने का पानी है जो यहाँ से उठाया जाता है पंपों के जरिए, और उसके बाद वाटर सप्लाई में शहरियों को मुहैया कर दिया जाता है। सीवरेज का पानी शामिल होने की वजह से इस नहर से लिया जाने वाला पानी वासा शहरियों को मुहैया करता है और वो पीने में शामिल होता है और लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। शहर में पानी की सूरत हाल तो बहुत खराब है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आप किस इलाके में रहते हैं और आपके यहाँ पानी की सूरत हाल क्या है? मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह जामा मस्जिद के पास रहता हूँ, मगर यहाँ भी ऐसे ही हो रहा, खड्डा खोद दिए, पानी ऐसे ही आता। पहले भी एक दफा हुई थी लीक, तो वहाँ से भी पानी गंदा आने लग गया था। अब बहरहाल अब सही हो गया, तो कभी बोलते मशीन खराब हो गई है। कितने घंटे पानी आता है? पानी यहाँ तो सिर्फ 2-1.5 घंटे छोड़ते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। गुजारा होता है अब ये तो अल्लाह ही चला रहा है। पीने का पानी कहाँ से? एक दफा भर लिया, रख लिया, पीने का एंटर कर गया। पीने के लिए तो यहाँ बर्मे से लेके जाते हैं। ये पानी नहीं पीते हैं बादशाह का? बादशाह का तो कभी कभी जब आता है जब ही पीना पड़ता है। वो भी फिटकड़ी मारनी पड़ती है, वो भी सब कुछ खुद ही करते हैं। वो करनी पड़ती है। और शहरी परेशान नजर आते हैं। वो जाहिर सी बात है, शहर की आबादी के बीच में रहना तो 24 घंटे वही पानी जाएगा, शहर में ही जाएगा ना, कहीं और जगह थोड़ी जाएगा। जैसे अब यहाँ का आप देख लो, नहर की सप्लाई देख लो। कभी शिकायत की है सीवरेज का पानी? शिकायत हम क्या करेंगे, हमारे काउंसलर ही शिकायत करेंगे, वही बहुत है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, हम तो वही करते हैं। वो सारी चीज में वही है। अगर वो करेंगे वो वैसे ही करेंगे। गंदा पानी जा रहा है नहर में, क्या कहेंगे? ये तो फिर दुनिया भर का गंदा है, वो यहाँ नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? इसको तो निकाल भी नहीं है। सारा पहले भी दरिया में आ रहा, नहर में आ रहा था, और अभी भी नहर में आ रहा। जी, गुफ्तगू आपने सुनी।
सुप्रीम कोर्ट भी एक बार इस पर एक्शन ले चुके हैं। वाटर कमीशन बनाया गया था जिसकी रिपोर्ट थी कि ये जो गंदे नाले हैं इसका पानी पीने के पानी में शामिल नहीं होगा, ना दरियाए सिंध में गिराया जाएगा, ना ही फुलेली और पनियारी नहर में गिराया जाएगा। ये पानी ट्रीटमेंट प्लांट जाएगा, वहां से फिर ये शामिल किया जाएगा साफ हिस्सों में। मगर उस पर आज तक कई साल बाद हमें अमल नजर नहीं आ रहा है। आवाम क्या सोचती है, आवाम क्या कहती है और इस वक्त शहर में सूरत हाल क्या है, आए हम चलते हैं और जाकर देखते हैं कि हैदराबाद के शहरी पीने के पानी की सप्लाई के हवाले से क्या कहते हैं। जी, इस वक्त हम पहुंचे हैं लतीफाबाद के इलाके अमानी शाह कॉलोनी में और कोहसार का इलाका है। ये वो पट्टी है जहां पीने का पानी शहरियों को दस्तयाब नहीं, या तो वो खरीदते हैं और टैंकर माफिया के इस इलाके में राज है। ये वो पंप है जो कि आपको एक खस्ता हाल सूरत हाल में नजर आ रहा होगा। पीने के पानी की सप्लाई का ये पंप है और इसी हवाले से हम इस इलाके के वासियों से बात करते हैं, मकीनों से पूछते हैं कि पीने के पानी की सूरत हाल क्या है आपके इलाके में। खुदारा आप हमारे को पानी दे। कई बार इन्होंने वादे किए कि हम आपको इस मरतबा हम जीत जाएंगे तो आपको हम पानी लाजमी देंगे। हमने इनको इनसे न कोई लाइट मांगी है न। अच्छा, नहीं, पानी देना तो वासा की जिम्मेदारी है ना। वासा की जिम्मेदारी है, लेकिन जब MPA MNA आते हैं सबसे पहले सब सर फहरिस्त ये लिखते हैं कि भाई हम आपको इस मरतबा पानी देंगे, अगर हमने नहीं दिया तो आप हमारे को वोट न दे। वासा वाले क्या कहते हैं? वासा वाले के पास भी हम गए, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास मैं गया हूँ, उनके पास गया हूँ, मीटिंग ये करवाया है। MNA को क्या बोलते हैं इसको, वासा के जो इंजीनियर्स है उनको बुलाया मैंने, उनको SDO को बुलाया, एक्सीएन को बुलाया। कई बार वादे किए लेकिन वादा निभाया नहीं। 2.5 से 3 साल हो गए पानी की शक्ल को देखे हुए हमारे को यहाँ पर ना। हमारे बच्चे जो है वो बूंद बूंद पानी को तरस गए। वासा के आला हुकाम तक से हमने अपील करी है, कई मरतबा गए, यहाँ तक के मोहतसिब आला तक मेरा केस चल रहा है और वो अभी 17 तारीख को यहाँ आए भी थे, उन्होंने दौरा भी किया था इस बारे में ना। इस पर उन्होंने नहीं साईं, पानी बिल्कुल वही गंदा आता, अव्वल तो आता ही नहीं। हम तो गंदे को भी कबूल करने को तैयार है लेकिन वो भी नहीं आता हमारे पास। पहले तो हमें तो हम बिल पेड लोग हैं, हमें तो फिल्टर पानी देना चाहिए, फिल्टर पानी देते नहीं है। राव वाटर देते हैं, बिल पे कर रहे हैं और साफ पानी का बिल वासा को पे किया जाता है। करोड़ों रुपए की बिलिंग है, उसके बावजूद गंदा पानी शहरियों को मिलता है। और ये वो पूरा इलाका है। ये खासतौर पे इमरान अगर आपको दिखाएं तो ये टैंक है, ये वो टैंक है जो कि खुश्क है और इसमें सिर्फ मट्टी है और मट्टी के सिवाय इसमें कुछ नहीं है। तो ये आप बताइएगा इस टैंक में मट्टी क्यों है? इस मट्टी में ये पानी जब से यहाँ से टैंक बना है इसकी सफाई कभी भी नहीं हो। कम से कम इसके अंदर जो है ना 13 से 14 फीट इसके अंदर मट्टी भरी हुई है। पानी तो तकरीबन ये 2-2.5 साल हो गए बिल्कुल बंद किया हुआ वासा वालों ने। यहाँ पर टैंकर माफिया चल रहा है और यहाँ पर ये आपने भी देखा कि गाड़ियाँ गई हैं, आपने भी देखा है कि पानी यहाँ बिक रहा है और पीछे से जो है ना पानी बंद कर दिया वासा वालों ने। MDA, एक्सीएन, SDO ये सब मिले पड़े, सब लाइनें बेच रहे हैं। ये 4-4 इंची की 2-2 इंची की लाइनें बेच रहे हैं और पैसे खा रहे हैं ये लोग। जी, लोगों के यहाँ पर जो मसाइल हैं वो बयान कर रहे हैं। बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, टैंकर से पानी खरीदते हैं और वासा को उसका बिल अलग पे करते हैं। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो टैंक है जो कि पानी सप्लाई के लिए इस इलाके के लिए बनाया गया था, सिवाय मट्टी के इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मट्टी से भरा वो टैंक है जहां से पानी सप्लाई के नाम पर बिलिंग जारी होती है। वासा शहरियों को बिल जारी करता है और बिल वसूल करता है, नहीं तो बकाया जात की शक्ल में उनके सर पर वो कर्जा वासा का मौजूद रहता है। हम चलते हैं 4 नंबर दरियाए सिंध के बंद पर और वहां आपको दिखाते हैं कि वासा किस तरह क्लोरीन का पानी दे रहा है, फटकड़ी मिला पानी दे रहा है या शहरियों को रॉ वाटर सप्लाई कर रहा है। आए चलते हैं। ये इस वक्त आप देखें दरियाए सिंध का ये डाउन स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम जो है मुकम्मल खुश्क है, पानी नहीं है, जिसकी वजह से लतीफाबाद की 10 लाख की आबादी शदीद परेशानी का शिकार है। ये वाटर पंप्स हैं जो कि खुश्क साली की वजह से बंद हो चुके हैं। वासा के 3 वाटर पंप बंद हो चुके हैं जिसकी वजह से लतीफाबाद में तो पानी मुयस्सर नहीं है। आपके पंपिंग स्टेशन बंद हो गए हैं और जो दरिया का बंद नई तरतीब से बनाया जा रहा है, उन तमाम मसाइल को किस तरह हल करें? उन मसाइल को हम फिलहाल इस तरीके से हल कर रहे हैं। एक तो हम बहुत ज़्यादा विजिलेंट और कीन है अपनी लेबर साइड से और हमारे एक्सीएन और AEN जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस उन्हीं पंपिंग स्टेशन पे कर रहे हैं क्योंकि बकिया पंपिंग स्टेशन जो है
वो शहर में मौजूद हैं, लेबर जो है वो वहाँ पे मौजूद होती है, लेबर वहाँ पे भी मौजूद होती है लेकिन थोड़े रिमोट हैं, तो कम्युनिकेशन का मसला होता है, मोबाइल्स के सिग्नल्स वहाँ पे जो है ड्रॉप हो जाते हैं। तो हमारे AEN XCN जो है वो 2 से 3 दफ़ा उन पंपिंग स्टेशन पे चक्कर लगाते हैं और कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे बैठ के अपने सामने वहाँ मेंटेनेंस वर्क करवाते हैं। एक और जो प्रॉब्लम हुआ है वो ये हुआ है कि ये पानी आगे जाने की वजह से राइट बैंक की तरफ जो मूव कर गया है, राइट बैंक पे जाने की वजह से हमें अपनी जो है सक्शंस एलोंगेट करनी पड़ी हैं, मतलब ज़बरदस्ती हमें उन्हें लंबा करना पड़ा है वो पानी उठाने के लिए। उस वजह से हमारी पंपिंग मशीनरी की वेयर टेयर भी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, यानी हर दूसरे तीसरे दिन एक आध मोटर का जलना, एक आध पंप का ख़राब होना मामूली बात हो गई है, क्योंकि एक्चुअल उन पंप्स की एप्लीकेशन जो है वो इतनी दूर से पानी उठाने की नहीं है। अब जब हम ज़बरदस्ती उससे वो काम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वेयर टेयर बहुत ज़्यादा पंपिंग का हो रहा है हमारा उस एरिया में। मेयर हैदराबाद जो कि अब वासा जो कि कॉरपोरेशन बनने जा रही है उसके सरबराह होंगे, कैसे हल करेंगे और इन मसाइल को किस तरह देखते हैं, आए चलते हैं। हमारे साथ काशिफ शोरो साहब मौजूद हैं। हम जानते हैं काशिफ साहब, पानी का बहुत मसला है, आपकी काविशों से कॉरपोरेशन तो बन गया वासा, आगे कैसे इसको आप संभालेंगे? देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जितने भी काम हुए हैदराबाद के, जो पानी के ऊपर काम हुए, वो उससे काफ़ी मसले हल हुए। अब इंशाल्लाह ये भी मसला हल हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, पानी की ऐसी चीज़ है जो हर वक्त आदमी इंसान इस्तेमाल करता है। अब आपको पता है हैदराबाद की जो पॉपुलेशन की जो तादाद है वो ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है। आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ से माइग्रेशन होके हैदराबाद में लोग बसते हैं, एजुकेशन के हवाले से, रोज़गार के हवाले से। तो इस हवाले से हमें जो पानी की जो डिमांड है हैदराबाद की, वो मेरे ख्याल में जो अभी एक अंदाज़ा है कि तकरीबन 200 MGD पानी की डिमांड है, और इसमें जो हमारी अवेलेबिलिटी पानी की है वो वापडा की अगर अवेलेबिलिटी होती है तो 100 MGD 60 से लेके 100 MGD तक होती है, और वापडा चली जाती है तो फिर वो 60 तक हो जाती है। आपने बहुत काविश की है वासा को बेहतर करने के लिए, आपने कदम भी उठाया, कॉरपोरेशन भी बन गई है, मगर शहरियों की जो किराए है वो वासा के अमले के हवाले से भी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा वासा का जो बजट है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, खसारा भी बहुत है। देखिए, आप अभी देखें, इसकी 5 से लेकर 8 करोड़ पे इसकी मंथली रिकवरी है, ठीक है, जो रेवेन्यू इनकी कलेक्शन है बिल्डिंग की सूरत में। हम कोशिश करेंगे कि वो 100 से 100% हो, जो इनकी नहीं हो रही जिन जिन एरियाज में, वहाँ पे भी इनकी रिकवरी हो ताकि ये डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़ा हो। और जहाँ जहाँ पे इनकी वापडा का इशू है, जो पानी घरों तक नहीं पहुँच रहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्रेस फीडर दे के वापडा के जो फिल्टर प्लांट्स है, ओल्ड फिल्टर प्लांट, न्यू फिल्टर प्लांट, हाला नाका, परेटाबाद, 4 नंबर, हुसैनाबाद, जितने भी फिल्टर प्लांट्स है, हम वहाँ पे इनके एक्सप्रेस फीडर सिर्फ वाटर फिल्टर प्लांट पे ना सिर्फ पर बल्कि सीवरेज की पंपिंग स्टेशनों के ऊपर भी एक्सप्रेस फीडर, जो 1 अरब रुपए की इनकी स्कीम बना के दी है एनर्जी डिपार्टमेंट को, ताकि ये इनका एक्सप्रेस फीडर हो जाता है वंस टाइम, तो ये मसला वापडा की शॉर्टेज का ख़त्म हो जाएगा, लोड शेडिंग का। फिर मुसलसल पानी चलता रहेगा, एक ब्रेक अब नहीं आएगा। आप सोचें अगर 2 घंटे पानी चलता है, लाइन इतनी बड़ी है, वो लाइन जाती है कासम चौक तक, पीछे लाइट चली जाती है, फिर से वो पाइप लाइन इनकी खाली हो जाती है। तो इस हवाले से मसले तो हैं वापडा की वजह से, लेकिन अगर एक बार एक्सप्रेस फीडर हो जाता है तो एक तो इससे क्या होगा, इनकी जो डीजल की जो डिमांड है, हेस्को की जो पंपिंग स्टेशनों के ऊपर डीजल जाता है, जो मेंटेनेंस की मद में खर्च होते हैं, वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा, जो फिल्टर प्लांट है पानी के, वो भी कंटिन्यूसली चलेंगे तो पानी घरों तक आसानी से पहुंच जाएगा। जी, मेयर हैदराबाद की गुफ्तगू आपने सुनी। सरबराह होने जा रहे हैं मेयर हैदराबाद वासा के, और उनकी ख्वाहिश है कि वो आवाम के मसाइल को भरपूर तरीके से अदा करें, हल करें, और ये जो वासा का पानी का मसला है, चाहे वो सीवरेज का हो, उसे अनकरीब हल करने की ख्वाहिश लिए वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं।
बोल जमूर में। मैं हूं सक्खर से शाहिद अली। सिंध हुकूमत ने 2018 में सूबे भर में मुज़र सेहत अशिया की खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए खाने पीने की मेयारी अशिया की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम किया। इस अथॉरिटी के क़याम का मकसद ये था कि सूबे भर में ऐसी अशिया लोगों को खाने पीने के लिए मिल सकें जिनसे उनकी सेहत को नुकसान न पहुँचे। लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी ने क्या किया? इस पूरे वक्त में अब तक सिंध फूड अथॉरिटी का क्या किरदार नज़र आ रहा है? सूबे के इस तीसरे बड़े शहर सक्खर में भी गैर मेयारी अशिया होटलों पर लोगों को खाने पीने के लिए दी जा रही हैं। मसाला जात में जो है मिलावट है, 2 नंबर जाली घी और तेल खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है, केमिकल मिला हुआ दूध फ़रोख्त हो रहा है। ये तमाम सूरत हाल फूड अथॉरिटी की मौजूदगी में नज़र आ रही है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे सक्खर के मारूफ ताजिर सिकंदर आराई से, उसके बाद यूसी चेयरमैन नवागोट जाकिर बंधानी से, फिर कुछ शहरियों से बात करते हैं। आइए मालूम करते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में तो आया, लेकिन क्या यह अथॉरिटी जो है वो शहरियों को, लोगों को मिलावट से पाक अशिया फराहमी में कोई अपना किरदार अदा कर सकी है? आइए देखते हैं। कि होटलों में जो आजकल रश हो रहा है खाना पीने का, उसमें ये नहीं पता कि इनका किचन के अंदर ये कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, क्या इनके किचन में सफाइयाँ हैं या नहीं हैं, ये इसकी किसकी ज़िम्मेदारी है? ये ज़िम्मेदारी तो एक अदारे की है ना। अदारा फूड अथॉरिटी है, उसका कभी भी ये नहीं देखा कि किसी होटल को उन्होंने सील किया हो, ना कि इस मामलात के अंदर कि ये मिलावट कर रहे हैं या तेल सही नहीं है। फिर दूध है, दूध केमिकल वाला है। इतने तो बाड़े नहीं हैं जितनी दुकानें दूध की खुली हुई हैं, और दूध पानी की तरह है। मतलब अब ये फूड अथॉरिटी अदारे को सोचना चाहिए आवाम की सेहत के लिए कि हमारे भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सक्खर शहर की सूरत हाल है, इसमें फूड अथॉरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि सिंध हुकूमत इस फूड अथॉरिटी पे खतीर रकम खर्च कर रही है। सक्खर में आप दूध देखें, 99% केमिकल मिला दूध जो है पूरे शहर के अंदर दुकानें चला रही हैं, और इसी दूध से जो है आवाम चाय पी रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियों की वबा फैली हुई है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। आया मैं सिंध गवर्नमेंट से सवाल करता हूं कि जिस फूड अथॉरिटी पर इतनी खतीर रकम खर्च की जा रही है, उसका बनाने का फ़ायदा क्या है? पंजाब की फूड अथॉरिटियाँ काम कर रही हैं, पर सिंध की फूड अथॉरिटियाँ कर क्या रही हैं? यहाँ आप दूध के अलावा बहुत सारी चीज़ें ले लें, आप गोश्त ले लें, मीट ले लें, उसके अंदर क्या हाल है, आप मुर्गी ले लें, उसके अंदर क्या हाल है। आप जो खाने की चीज़ें जो कि इन चीज़ों से पाक होनी चाहिए, जो मुज़र सेहत से बचना चाहिए, जो वो सारी मुज़र सेहत पूरे शहर के अंदर हैं। मैं अरबाब इख्तियार से सब गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस फूड अथॉरिटी को सक्खर शहर के अंदर, सिंध के अंदर फ़ाल किया जाए, ताकि आवाम जो पिस रही है इस चक्की के अंदर, जो कि 2 नंबर चीज़ें हमारे जो मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, उसके ऊपर डोर टू डोर जाकर चेक एंड बैलेंस हो। और ये जो 2 नंबर केमिकल मिला दूध जो बाज़ार के अंदर तकसीम हो रहा है, इसको फिल फोर बंद किया जाए। जो भी चीज़ केमिकल मिली हुई, जो चीज़ जो है अपने खाने पीने से रिलेटिव है, उन सब को जो है चेक करके अगर कहीं कोई 2 नंबरी साबित हो, उसके ऊपर भारी जुर्माने और उसको सील किया जाए। फूड कंट्रोल अथॉरिटी का कोई शख्स, ये सिंध के तीसरे बड़े सक्खर शहर से मैं बात कर रहा हूँ, हमें आज तक कोई नहीं नज़र आया। आखिर वो लोग किस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं या उनको नवाजने के लिए डिपार्टमेंट बना है? हम अब भी सिंध गवर्नमेंट और वज़ीर आला सिंध से ये इल्तमास करेंगे आपके चैनल के तवज्जुह से कि खुदारा आप फूड कंट्रोल अथॉरिटी बनाने के बाद उसको जगाने का भी एहतमाम करें, ताकि जो लोगों के अंदर एक बीमारियों का कैरियर बन चुका है, ये सारा गंदगी जो कि शरबत, चाय और दीगर होटलों में जाकर वो चेक करें कि आया इनका सेहत से रिलेटेड कोई ख़तरनाक काम तो नहीं है, लेकिन कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ तनख्वाहों के लिए इदारा बना दिया गया है या नवाजने के लिए। सक्खर समेत गिरदो नवा के इलाकों में जो गैर मेयारी अशिया फ़रोख्त हो रही हैं, उससे लोगों की सेहत पे कितना असर पड़ रहा है? आइए बात कर लेते हैं सिविल अस्पताल में डॉक्टर से
कि कितने मरीज़ जो हैं वो ऐसी बीमारियों में मुब्तला होकर आ रहे हैं जो खाने पीने की गैर मेयारी अशिया इस्तेमाल करने से होती हैं। आइए। जी हाँ, लोगों में जो है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अगेन वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें ये जो खाने बन रहे हैं, बाहर की चीज़ें, ये जंक फूड, ये वो, कुछ पता नहीं कैसे बनाया जा रहा है। जिन चीज़ों में ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, क्या वो चीज़ें, जिन चीज़ों से ये चीज़ें बनी हुई हैं, क्या चीज़ें वो मयारी भी हैं या नहीं हैं। तो ये तो देखना जो है ना अथॉरिटीज़ का काम है। बहरहाल हमारे पास जो आ रहे हैं उसमें जो है ना मेजर यही है, लोग आते हैं कि जी पेट में दर्द है डॉक्टर साहब, जुलाब हो गए। कल वो मैंने पकोड़े खाए थे, समोसे खाए थे, तो उस वजह से जो है ना ये हो गया है। तो ऐसे करके लोग जो है ना हिस्ट्री जो दे रहे होते हैं उसमें बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना बता रहे होते हैं कि जी ये खाया था, गालबन इसी वजह से हुआ है। देखें बच्चों में स्पेशली जो है ना टाइफाइड, गैस्ट्रो, उल्टी, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं बच्चों में। अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, जैसे पहले मैंने कहा, बच्चे जाते हैं बाहर की चीज़ें ले रहे हैं, गलियों में जो है लोग स्टॉल लगाए बैठे हैं, चीज़ें बनाई जा रही हैं वहीं पे, कोई हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, मक्खियाँ भी वहीं पे बैठ रही हैं, जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बनाने के लिए वो गैर मयारी है, फिर ऊपर से जो है ना दूध गैर मयारी घरों में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना बेसिक सबब जो है इन सब चीज़ों का, इन बीमारियों का, यही अनहाइजीनिक जो है फूड है। हमारे पास पेट की बीमारियां, दिल की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। वजूहात जो है मेन अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं। दूसरा ये गर्म जो है ना एनवायरनमेंट ऊपर से। तीसरा जो है सबसे बड़ा सबब गैर मयारी खाने, गैर मयारी दूध जो मार्केट में मुयस्सर है, स्पेशली बच्चे, वो बेचारे जब ले रहे हैं ये चीज़ें, खा रहे हैं ये चीज़ें, तो बड़ी तकलीफ़ में आ रहे हैं हमारे पास गैस्ट्रो के साथ, बाकी चीज़ों के साथ। तो मेन सबब यही है कि गैर मयारी चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करना। आज ही हम पहुंच गए हैं सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर में। आपने बातचीत सुनी ताजरों की, आम आवाम की, यूसी चेयरमैन की, और डॉक्टर्स ने हमें क्या बताया, किस तरह की बीमारियां जो है वो मिलावट वाली अशिया के सबब हो रही हैं और इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आती है। ज़ाहिर है इसकी ज़िम्मेदारी सिंध फूड अथॉरिटी पर आती है। सिंध फूड अथॉरिटी को क्या उसका काम है, क्या किरदार है, कितने छापे उन्होंने मारे हैं, क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं। इसलिए बात कर लेते हैं सिंध फूड अथॉरिटी सक्खर के डायरेक्टर नदीम अहमद चाचड़ साहब से। चाचड़ साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। थोड़ा सा ये बताइए कि इतनी मिलावट वाली चीज़ें मिल रही हैं, केमिकल वाला दूध, खुला तेल मिल रहा है, मिठाई, बेकरी, होटल, कहीं चले जाएँ गंदगी, सूरत हाल बड़ी ख़राब है, क्या कर रही है फूड अथॉरिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया और हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए आप हमारे पास आए हैं। असल में सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम 2018 में हुआ है और तब से लेकर अब तक मैं सक्खर डिवीज़न को देख रहा हूँ। सक्खर डिवीज़न में 3 अज़ला आते हैं, जिसमें खैरपुर, सक्खर और घोटकी। सक्खर में और खैरपुर में और घोटकी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, काफ़ी हमने जुर्माने लोगों से लिए हैं और काफ़ी वाकई ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि बिगाड़ बहुत है, बहुत सालों का बिगाड़ है और हर बंदा 2 नंबरी में लगा हुआ है। हर बंदा सालों में नहीं बल्कि दिनों में अमीर बनना चाहता है। तो उस सिलसिले में हमने दूध के सेक्टर में जब आप हमसे पूछते हैं तो हमने एक नाम तो मैं नहीं ले सकता, बस ये कह सकता हूँ कि दूध का एक जो प्रोमिनेंट फिगर है यहाँ पर सक्खर की, उसका रिसेंटली मैंने हफ्ता पहले तकरीबन 8 से 9 मन जो केमिकल शुदा दूध था वो मैंने ज़ाया किया। उसके अलावा मिठाइयों के दुकानों पे मैंने छापे मारे, मैंने जो बिस्किट बनाने वाली बेकरियां हैं उन पे मैंने छापे मारे। ये जो आप रूटीन में आप समोसे पकोड़े वगैरह जो रूटीन में बिक रहे हैं उनके जो ऑयल सब स्टैंडर्ड था उन पे हमने छापे मारे। कोशिश हम फुल कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारे पास भी जो वसाइल हैं, जो हमारे पास मैन पावर है, उसको नज़र रखते हुए 3 अज़ला हैं, घोटकी, सक्खर, खैरपुर, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो कोशिश हमारी
तकरीबन 100% है और बिगाड़ तो डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन हमारी फूड अथॉरिटी की पूरी कोशिश है और हमारे डीजी साहब के भी यही डायरेक्शंस होते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पे आप काम करें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह डीजी साहब का हमें फुल ताउन हासिल है, हम उनकी रहनुमाई में काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये बात तो है, हम भी इंसान हैं, कहीं कहीं हम भी छूट जाते होंगे, लेकिन कोशिश हम अपनी फुल कर रहे हैं। अच्छा, आप बहुत ख़तरनाक काम करने जाते हैं, कुछ लोग जो गलत काम कर रहे हैं आप वहाँ जाके छापा मार रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई फोर्स, कोई असला बरदार, कोई ऐसे लोग होते हैं कि अगर वहाँ से रेजिस्टेंस आए तो आप उसको फेस कर सकें? शायद भाई उसमें बात यह है कि जो जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि हर बंदा जिसके पास हम जाते हैं, जो बंदा गलत काम करता है, जो दिनों में अमीर बनना जाता है, गलत काम वही करता है। आप देखें जैसे मिर्चों में मिलावट की बात की आपने दूध में मिलावट की बात की, आपने गैर मयारी शुदा ऑयल की बात की। ये बंदे बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं, अगर हम उनके पास जाते हैं तो रेजिस्टेंस आता है, लोग हमसे झगड़ा भी करते हैं, लड़ने को भी तैयार होते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, सांगी में जब मैंने ऑपरेशन किया था ऑयल वाला, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमारे 4 से 5 बंदे ज़ख्मी भी हुए थे। मैं आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमने फिर FIR भी करवाई उन लोगों पे, तो मैं आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने हाई अप्स को कि हमें वेल इक्विप्ड करें, हमें कोई फोर्स दें, हमें आर्मी पुलिस का बैकअप दें। हमारे पास अपने कोई इवन गार्ड नहीं है जो हमारे पास हो, कोई पुलिस वाला बंदा हमारे पास नहीं है, तो रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली आता है। अच्छा, ये बताइएगा कि खाने पीने की अशिया के अलावा मिलावट शुदा मसाले, उनकी तो पूरी फैक्ट्रियाँ हैं और जाहिर है कि ये सब जो है मार्केट में आ रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ये गैर मेयारी तेल, गैर मेयारी मसाला जात, इनसे बीमार होकर आ रहे हैं। दिल की बीमारियां हो रही हैं, पेट की, गैस्ट्रो। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अथॉरिटी जो है कुछ इस अंदाज में काम करे कि इन पर मुकम्मल कंट्रोल कर ले? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। ऐसे ही किया हमने, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर पन्नू आकिल का मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, मैडम रिदा जहरा टालपुर साहिबा है वहाँ पर, उनके साथ हमने वहाँ पर कार्रवाइयाँ की, मिल के कार्रवाइयाँ की। हमने वहाँ जो ऑयल के डिपो थे 4 मेन डिपो पन्नू आकिल में, वो हमने सील किए, उन पर हमने भारी जुर्माना आयद किया और वो हमने पे भी करवाया सिंध ट्रेजरी में। तो कोशिश हमारी पूरी है, हम कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह करे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो और जहाँ तक आपने मिर्चों की और मसालों की बात की, सक्खर के साइट एरिया में भी हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, वहाँ पे भी 2-3 फैक्ट्रियाँ हमने मिर्चों की सील की हैं जो अब तक सील हैं, और हमने उन पर भी काफ़ी जुर्माने आयद किए हैं और वो हमने पेमेंट भी करवाए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से आपने तमाम बातचीत सुनी, शहरियों की बातचीत, डॉक्टर की बातचीत, आपने डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी सक्खर की बातचीत सुनी। जो सबसे अहम नुक्ता निकलकर सामने आया है वो ये है कि सिंध फूड अथॉरिटी तो बन गई, उसके पास कोई अपनी फोर्स नहीं है। वो जिन जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है वहाँ उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, उनके अहलकार ज़ख्मी होते हैं, उन पर वो लोग हमला आवर भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए सिंध फूड अथॉरिटी के पास अपनी फोर्स होना ज़रूरी है, असला बरदार गार्ड होना ज़रूरी है, ताकि वो मौसर अंदाज में इन जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ जो बड़े पैमाने पे मिलावट का काम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई कर सकें। आज तक के लिए इस बोल जमूर प्रोग्राम में इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।